दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ गिरकर माजूर हो गया। अब मैं कमा नहीं सकता। 6 बहनें हैं मेरी, 5 की शादी कर चुका हूँ, 1 बहन रह गई है। मेरी मदद करो, मैंने इसकी शादी करवानी है। मैं अपनी जमा पूंजी पहले ही बहनों पे लगा चुका हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया तुमने। कुछ तो शर्म कर लो। पहले तुम खुद भीख मांगते थे, अब जवान बहन बेटियों को भी साथ मिला लिया है। सर, मुझे क्या जरूरत थी यूँ अपनी बेइज्जती करवाने की। मेरा बिल्कुल जेन्युइन केस है, मैं कोई पेशावर नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था 5 बहनों की शादी में लगा दिया। बस ये 1 बहन रह गई है, इसकी शादी करनी है, मदद कर दो। अच्छा, तो तू वाकई पेशावर नहीं है? सच में तूने अपनी बहन की शादी करवानी है? हाँ भाई। अच्छा, तो ये बैठा है मेरा बेटा, वो अपनी बहन की शादी मेरे इस बेटे से करवा दे। अब्बा ये क्या बोल रहा है तू? अच्छे खासे मामू के घर जा रहे थे, ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? तू चुप कर, मुझे पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसका भांडा फोड़ने दे मुझे। आप शरीफ खानदान के लग रहे हो। आप अगर शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, अगले बस स्टॉप पे उतर के इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। अगले बस स्टॉप पे क्यों भाई? मैं एक निकाह ख्वाह हूँ, कहो तो अभी निकाह पढ़वा देता हूँ। लो जी, निकाह हाँ भी यही मिल गया। अभी फिर निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, कलमात अभी अदा करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगी। ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? वाह जी वाह, क्या बात है। और सही कहते हैं, जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। चलो भाइयों, गाड़ी से नीचे उतरो, पहले निकाह होगा। वाह यार, निकाह हो रहा है। 2000 हक महर में तुझे ये लड़का कबूल है? मुबारक हो भैया, निकाह हो गया। मुबारक हो समधी जी। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तक का सबसे अनोखा निकाह। आओ सब अपने अपने सफर पे चलते हैं। गाड़ी में मेरी तरफ से इस जोड़े के लिए एक और सरप्राइज है। चलो जी। चलो जी, चलो जी। भाइयों, मैं 3 महीने बाद शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। सोचा घर वालों के लिए मिठाई ले चलता हूँ, लेकिन इस बस में एक अजीबोगरीब और बहुत ही खूबसूरत वाकया हो गया। तो इस खुशी के मौका पर अपनी तरफ से मैं आप सबका मुंह मीठा करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये मिठाई कबूल करें। घर वालों के लिए तो मैं और भी मिठाई लेके जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। अब मेहमानों को खिलाएं पहले। मेरा फर्ज पूरा हो गया, मुझे इसकी खुशी है। ड्राइवर साहब, आप भी लें। आपकी जेबों में से वॉलेट और मोबाइल निकाल लिया है ना? अरे पूरी बस का सामान उड़ा लिया है। साले बढ़िया निकाह की मिठाई खाने वाले। चलो भाई टीम। ये सारे सो क्यों गए हैं? बैग कहाँ गया? अबे साले उठ जाओ, वो निकाह वाले हमें चूना लगा गए हैं। उठ जाओ भाइयों। छोटे 4 रोटियां ले आ। ला रहा हूँ उस्ताद। सारी आपकी रोटी, सालन भी तैयार है, मैं अभी लेके आता हूँ। हैं? वो ये क्या चक्कर है ओए? ये रोटियां के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? हाँ यार, रोटियों के ऊपर मैंने मोहर तो कभी नहीं देखी। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। चल होटल वालों से पूछते हैं। अबे जल्दी कर लिया करो यार। ओ तंदूरिये, ये बता रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगी हुई है? पहले तो कभी किसी होटल पे ऐसा नहीं देखा। ये हमारे मालिक का ऑर्डर है। भाई साहब क्या हुआ? आपका खाना ठंडा हो रहा है। मैं आपका खाना लेके टेबल पे पहुंचा हुआ था और आप इधर तंदूर पे फिर रहे हैं। तू ये बता, रोटी के ऊपर मुहर किस चीज की लगी हुई है? ये तो मुझे नहीं पता भाई, मालिक को ही पता होगा। मालिक के हुक्म से ही हर एक रोटी के ऊपर हम मोहर लगाते हैं। तेरा मालिक किधर है? उसी को बुला, उसी से पूछ लेते हैं। मालिक तो नमाज पे गया हुआ है। जब तक आप खाना खाओगे मालिक भी आ जाएगा, फिर पूछ लेना उनसे। आज मैं रोटी लगा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इस मोहर के बहाने इनसे खाना भी फ्री खाएंगे, उल्टा इनकी जेब से पैसे भी निकलवाएंगे। लेकिन वो कैसे? तू चल मेरे साथ, सब कुछ तुझे बताता हूँ। आए सर जी। ओए वेटर, बात सुन। मटन है? मटन है, फ्रेश है बिल्कुल। हमारे लिए फ्रेश मटन की 2 किलो कढ़ाई ले आ। अच्छा सर। अबे यार, हमारी जेब में दाल सब्जी के पैसे मुश्किल से हैं और इस खाने के कैसे पैसे देंगे? तुझे बोला नहीं है खाना फ्री में खाएंगे, उल्टा इन होटल वालों से पैसे भी लेके जाएंगे। वो तू खड़ा क्यों है? हमारे लिए 2 किलो मटन कढ़ाई लेके आ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ सारा प्रोटोकॉल लेके आना। और हाँ, ये सब्जी भरी उठा के ले जा। एकदम मूड स्विंग हो गया सर का। चले मैं अभी लाता हूँ मटन। ठीक है। हाँ भाई,
मालिक कुछ कस्टमर आए हुए हैं, बार बार पूछ रहे थे कि रोटी के ऊपर मोहर क्यों लगाते हो। आपको भी बुला रहे थे और पहले सब्जी ऑर्डर की थी, फिर कहते हैं 2 किलो मटन कढ़ाई ले आओ। तुम उन्हें खाना खिलाओ, मैं वहीं आके सब कुछ बताता हूँ। ठीक है मालिक। सारा आपका खाना शुरू करें सर, बिल्कुल फ्रेश बनवाई है। और हाँ, मालिक को बुलाया है ना? जी जी भाई, मालिक बस 2 मिनट में आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया उन्होंने। शुरू कर यार। अबे यार मुझे टेंशन हो रही है, हमारी जेब में दाल के पैसे हैं नहीं और तूने इतना सारा खाना मंगवा लिया है। अरे बस तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा, फिर देख मेरा कमाल। शुरू कर। और अब इसी मोहर का हम हथियार बना के बिल ही नहीं देंगे। वाह यार क्या प्लान है तेरा। सर मालिक आ गए। जी सर। इस होटल के मालिक तुम हो? जी जी। भूख की वजह से खाना तो हमने खा लिया है, लेकिन हम बिल भी नहीं देंगे, उल्टा जुर्माना करके जाएंगे। किस चीज का जुर्माना सर, और बिल क्यों नहीं देंगे? मैं चेक इन डिपार्टमेंट से हूँ। ये जो तुमने रोटी के ऊपर मोहरें लगाई हुई हैं, रोटी की बेहुरमती कर रहे हो तुम। सर हम रोटी की कोई बेहुरमती नहीं कर रहे, ये हमारे होटल की तस्दीक शुदा असली रोटी है। ये असली है तो क्या बाकी होटलों पे नकली रोटियां होती हैं? सर हम मिलावट से पाक प्योर देसी गंदम की रोटी बनाते हैं। और हमारी रोटी में 3 और अज्जा भी डलते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसी रोटी आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगी। हमारी रोटी आसपास के इलाकों में पार्सल होती है, लोग नकल बना लेते हैं, इसलिए हम अपनी दुकान की तस्दीक शुदा मोहर लगाते हैं। यार ये मोहर वाली बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? तू चुप कर, मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो ये बात तो ठीक है, जुर्माना फिर भी तुम्हारे ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम रोटी के ऊपर स्याही वाली मोहर लगा रहे हो, स्याही के अंदर होते हैं केमिकल। ये रोटी खा के इंसान बीमार होते हैं, इसी बात का तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। मुझे पता था सर, अब आप यही कहने वाले हैं। ये स्याही वाली मुहर नहीं है, ये तो जामन का रस है। हम पैड के ऊपर जामन का रस डालते हैं और फिर उसी रस की मुहर लगाते हैं, और इस जामन के रस की वजह से रोटी और भी हाजमेदार बन जाती है। अब आप बिल दे दें। बिल तो नहीं है। और रुके सर जी, मैं संभाल लूंगा। इन कमीनों से पूरे होटल की सफाई करवाऊंगा। ले चल इनको।